हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल देख करके बिल्कुल चौंकने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये जो जानकारी है, ये जो न्यूज़ है, ये मध्य प्रदेश की नहीं है दोस्तों, ये न्यूज़ है हरियाणा की। और मैं आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में जानकारी क्यों दे रहा हूं, आपसे क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, उसका एक कारण है। और दोस्तों, वो कारण है ये आपके सामने, जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रसारित हो रहा है इस समय। आप लोग जानते भी होंगे कि हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक 2019 पास हो चुका है, जिसमें कि काफी लंबे समय से 14,000 अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण दे दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में मामा जी ही नहीं, बल्कि कोई सी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, अतिथि शिक्षकों के 15 साल की मेहनत को अनदेखा कर रही है और उन्हें किसी भी प्रकार से कोई पारितोषिक नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या इसमें प्रयास किए हैं और कैसी वस्तु स्थिति बनी है और क्या स्ट्रेटजी रही है, जिसकी वजह से आज ये अतिथि शिक्षक नियमित हो गए हैं और 58 साल तक की एज तक काम करेंगे। साथ में ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा और भी कई सारे भत्ते इनको प्राप्त होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पूरी न्यूज़ के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें है कि आखिरकार हरियाणा के 14,000 अतिथि अध्यापकों के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाल ही लिया है। सरकार ने तय किया है कि इन अध्यापकों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। इनकी सेवा अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह 58 साल तक यथावत रहेगी। इसके लिए प्रदेश में अतिथि सेवक विधेयक लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज है अतिथि शिक्षकों के लिए और काफी मोटिवेशन करने वाली है। देखिए दोस्तों, इसमें है कि वर्ष 2005 से 2007 तक के बीच में जो गेस्ट टीचर्स नियुक्त किए गए थे, अब उन्हें एक विधेयक पास करके, जिसे हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक नाम दिया गया है, 58 साल तक उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ठीक है। निदेशालय जो है वहां का शिक्षा निदेशालय, उसने जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में लिखित आदेश जारी करने की आदेश दे दिए हैं। और दोस्तों, इनके साथ ही कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी मिलेगा, डीए मिलेगा। लेकिन इससे सरकार के खजाने पर सालाना 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर बजट की समस्या को ही देखा जाता है, इस प्रकार की कोई भी सोशल कार्यक्रम नहीं किया जाता। हालांकि मार्च में बजट सत्र के अंतिम दिन ही सरकार ने विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन इसे लागू किए जाने से अब जो अतिथि अध्यापक हैं धरना प्रदर्शन पर उतर आए थे। दोस्तों, वहां भी काफी कुछ आंदोलन हुआ था और इसके दौरान 22,000 जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर शामिल थे। ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था एक, और गेस्ट टीचर को हटाने के लिए 322 दिन मांगे थे। लेकिन दिसंबर 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद में भाजपा सरकार आई और उन्होंने जो है इनको रेगुलर करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया और उसको लागू कर दिया। अब दोस्तों, इसमें वेतन वृद्धि की जो बात की गई है कि वह क्या है, तो इस विधेयक में जो भी उन्होंने रूल लागू किए हैं, जो भी उन्होंने समावेश किया है नियमों का, तो वो है कि गेस्ट टीचर के 58 साल की उम्र होने तक काम करते रहने के अलावा प्रत्येक साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का जिक्र इसमें किया गया है। इसमें लिखा गया है कि नियमित शिक्षकों के न्यूनतम वेतन पर डीए बढ़ता रहेगा, यानी कि महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों, इसके आगे है कि वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे कौन, रामविलास शर्मा जी। तो उन्होंने जो आंदोलन कर रहे थे अतिथि शिक्षक, उनके बीच जाकर के लिखित में आश्वासन दिया था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आते ही उनको जो है नियमितीकरण की दिशा में प्रयास किया जाएगा और नियमित कर ही दिया जाएगा पहली कलम से ही। तो दोस्तों, जो उन्होंने कहा वही किया और कथनी और करनी में बिल्कुल भी उनका अंतर नहीं रहा। और दोस्तों, साथ ही ये भी कहा गया कि अब नौकरी की ज्वाइनिंग से ही उनको एरियर की राशि भी दे दी जाएगी।
अच्छा, अब अतिथि अध्यापक संघ जो था वो क्या कहता है कि हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने कहा कि संघ की शीघ्र ही बैठक बुलाएंगे और आगामी रणनीति की घोषणा करेंगे। उन्होंने नियमित शिक्षकों के अनुरूप सुविधाओं की मांग उठाते हुए जॉब सुरक्षा एक्ट 2019 लाने के लिए सरकार का आभार भी प्रकट किया था। तो दोस्तों, ये न्यूज थी हरियाणा से, और उन्होंने कैसे कैसे प्रयास किए और किस प्रकार से वचन निभाया वहां की बीजेपी सरकार ने, वो वाकई में एक सराहनीय कदम है और अतिथि शिक्षकों का एक बहुत ही बड़ा प्रयास है। नहीं तो ये काम इतना आसान नहीं था। हम 15 साल से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लगातार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर जूं भी नहीं रेंगती। दोस्तों, इसी प्रकार का कोई ऐसा आंदोलन आए और ऐसा नेतृत्वकर्ता उभर करके आए जिससे कि ये अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की दिशा में या फिर उनके कुछ ऐसे सेवा काल के बारे में जिससे कि उनको स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके, उस दिशा में कोई कार्य किया जाए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।